Hello student, welcome to Angels online platform. We discuss about 11 J mega test solution. Start question number 26. From the given list, the number of the compound with plus for oxidation state of sulfur. तो इसमें आपको पूछा गया है जो भी कंपाउंड इसमें गिवन है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए में SO3 है। क्वेश्चन नंबर 26 SO3, तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 आएगा। उसके बाद इसमें पूछा है +4 पूछा गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है H2SO3। उसके बाद SOCl2, SF4, BeSO4 एंड H2S2O7। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में आया +6 आया। सेकंड ऑप्शन है H2SO3, तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 आएगा। इसमें SOCl2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसमें भी आएगा +4। और SF4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। उसके बाद BeSO4 में बेरियम का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का होगा -2, तो डेट मीन्स इसमें आएगा +6 आएगा। और H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आएगा +6 आएगा। और इसमें हमको पूछा गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, डेट मीन्स H2SO3, उसके बाद SOCl2 और SF4, मतलब 3 मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। तो हमारा आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एक फॉर्मूला आता था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा, वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और आरए के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फॉर्मूला होगा कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। मैक्सिमम में होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम में होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें लिखेगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो इसमें MnO4 -1 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 आएगा, MnO4 -1। और सेकंड ऑप्शन है N-3, तो MnO4 -1 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 और Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, मिनिमम होता है +2। डेट मीन्स इसमें MnO4 -1 अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा, OA में होगा। उसके बाद N-3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होता है -3, मैक्सिमम आता है +5। डेट मीन्स इसमें नाइट्रोजन -3 में है तो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा आंसर आ गया, राइट। उसके बाद भी ऑप्शन चेक करेंगे तो BrO3 -1 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। BrO3 -1 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -6, उधर जाएगा तो +6, आंसर होगा +5। तो इसमें ब्रोमीन होगा +5 में, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा। और सेकंड ऑप्शन SO4 -2, SO4 -2 आयन में सल्फर अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा और सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, मैक्सिमम होता है +6। डेट मीन्स इधर सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डेट मीन्स वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कौन सा मॉलिक्यूल या फिर एटॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा N-3, बिकॉज N-3 अजाइड आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट में होगा, उसको बोलेंगे अजाइड आयन। आंसर होगा हमारा बॉम्बे।
उसके बाद 28 में हमको पूछा गया क्लोरीन की एक प्रोसेस है और मीडियम में अल्कली मीडियम है, और इसमें हमको पूछा गया उसका डिसप्रपोजिशन प्रोसेस है। डेट मीन्स क्लोरीन का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में उसका रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। डेट मीन्स क्लोरीन की प्रोसेस है और उसमें डिसप्रपोजिशन प्रोसेस हो रही है इसमें कि Cl2 प्लस OH माइनस 1 इट गिव्स ClO माइनस 1 प्लस Cl माइनस 1 प्लस H2O, राइट। तो इस प्रोसेस में हमको चेक करना है, उसका स्टोकियोमेट्री पूछा गया है, ABCD पूछा गया। डेट मीन्स इसमें हमको उसको बैलेंस करना है और उसकी स्टोकियोमेट्री डिसाइड करनी है। तो 28 को हम लोग 4 स्टेप में बैलेंस करेंगे। तो उसका स्टेप आएगा Cl2 प्लस OH माइनस 1 अल्कलाइन मीडियम इट गिव्स ClO माइनस 1 प्लस Cl माइनस 1 प्लस H2O। क्या स्टेप में उसको बैलेंस करेंगे। तो उसमें स्टोकियोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्लोरीन के आगे होगा 1, OH में होगा 2, ClO में होगा 1, Cl में भी आएगा 1, वाटर में भी इधर आएगा 1। बैलेंस करने के बाद 4 स्टेप में, राइट। और इसमें हमको चेक करना है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन N रिडक्शन होना चाहिए। तो Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, Cl माइनस 1 में होगा -1। डेट मीन्स 0 में से -1 रिडक्शन हो रहा है उसका, और इसमें 0 में से होगा इसका Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आएगा +1 आएगा। डेट मीन्स 0 में से +1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड 0 में से -1 उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसको बैलेंस कर दिया हमने। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से 1211, ऑप्शन सी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वही कंसेप्ट। तो इसमें हमको चेक करना है डिसप्रपोर्शनेशन में कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन ए Cu+1 इट गिव्स Cu+2 प्लस Cu। इसमें कॉपर में फर्स्ट ऑफ ऑल +1 में से +2 में जा रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। +1 में से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन होगा। दैट मीन्स फर्स्ट प्रोसेस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, विषमीकरणीय प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। सेकंड में आपको दिया गया है प्रोसेस में MnO4-1 प्लस H+ आयन गिव्स MnO4-1, सॉरी फर्स्ट में -2 में होगा उसको बोलेंगे मैंगेनेट आयन। MnO4-2 डेट मीन्स मैंगेनेट आयन, और सेकंड है MnO4-1 पर मैंगेनेट आयन प्लस साथ में होगा MnO2। इसमें हम लोग Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। इसमें फर्स्ट में आएगा MnO4-2 में +6 आएगा, उसको बोलेंगे मैंगेनेट आयन। सेकंड इट गिव्स MnO4-1 डेट मीन्स उसको बोलेंगे पर मैंगेनेट आयन, तो उसमें Mn का होगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। उसके बाद है MnO2, तो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 आएगा। तो Mn+6 इज कन्वर्टेड इनटू +7 डेट मीन्स ऑक्सीडेशन, एंड Mn+6 इज कन्वर्टेड इनटू +4 रिडक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स ये भी प्रोसेस डिसप्रपोर्शनेशन है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी चेक करेंगे, इसमें KMnO4 है। ऑप्शन सी KMnO4 इट गिव्स K2MnO4 प्लस MnO2। तो इसमें भी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, इसमें होगा +6 और इसमें होगा +4। तो +7 में से +6 रिडक्शन, +7 में से +4 दोनों प्रोसेस रिडक्शन है। डेट मीन्स दिस इज नॉट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी इसमें आएगा नहीं। ऑप्शन डी चेक करेंगे,
तो ऑप्शन डी में तो एक ही एम एन है, उधर भी एम एन एक ही है, इसमें होगा +7 में होगा एंड सेकंड होगा +4 में होगा। डेट मीन्स व्हाट, +7 में से +4 ओनली इसमें रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन तो इसमें है ही नहीं। डेट मीन्स वो भी डिसप्रपोर्शनेशन इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमको पूछा गया डिसप्रपोर्शनेशन, तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों प्रोसेस होगी डिसप्रपोर्शनेशन। तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30। इन which of the following reaction does hydrogen peroxide मतलब H2O2 act as reducing agent? तो कौन से ऑप्शन में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा रिड्यूस टू अदर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 30, HOCl plus H2O2 it gives H3O plus Cl minus 1 plus Cl2 सॉरी O2। राइट, तो इसमें Cl की बात करेंगे तो HOCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +1, इसका ऑक्सीजन का होगा -2 और हाइड्रोजन +1, तो इसमें होगा +1 होगा और +1 में से Cl जा रहा है Cl -1 में, +1 में से -1, दैट मीन्स इसमें होगा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और सेकंड प्रोसेस H2O2, तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 और O2 में आएगा 0 आएगा, मतलब -1 में से वो 0 में जा रहे हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ और HOCl में से Cl का रिडक्शन हुआ, डेट मीन्स फर्स्ट प्रोसेस में H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर आ सकता है हमारा ए। और सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें Fe+2 टू Fe+3, डेट मीन्स उसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा ऑक्सीडाइज टू अदर, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट में होगा दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। इसमें हमको पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, तो सेकंड ऑप्शन में H2O2 होगा, वो Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स वो OA के फॉर्म में होगा। थर्ड ऑप्शन में भी सेम होगा, Mn+2 इज कन्वर्ट टू Mn+4, तो इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म में होगा, H2O2 की बात कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट ऑप्शन में PbS, तो इसमें Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और PbSO फॉर्म में सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा +6, दैट मीन्स उसमें भी उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट मीन्स OA के फॉर्म में होगा। आंसर होगा हमारा ए। 31, when uncoated with K2Cr2O7 is acidified H2SO4 in turns green, मतलब किस समय क्या पूछ रहा है कि K2Cr2O7 है, वो होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीडियम में होगा एसिडिक मीडियम, तो H2SO4 होगा। वो किसके साथ वो रिएक्ट करेगा इधर, तो वो K2Cr2O7 ग्रीन कलर में जाएगा। तो K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज कलर, और वो ग्रीन कलर में जाएगा, डेट मीन्स कि उसमें जो कंपाउंड होगा वो क्रोमियम का Cr+3 में होगा। K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, और खुद का रिडक्शन करेगा तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, ऑक्सीडाइज टू अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, तो इसमें क्रोमियम +3 में जाएगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था +6, वो जा रहा है +3 में, तो खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो सामने वालों का वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो इधर कौन सा कंपाउंड होगा जिसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये प्रोसेस हमको चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें आ सकता है ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ये H2S दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है, और थर्ड में सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, तो इसमें आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। राइट, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, और वो ऑक्सीडाइज होगा K2SO4 में।
K2SO4 और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 में जाएगा, तो +4 में से +6 तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। प्लस इधर OH था, सॉरी इधर H2SO4 था, तो बैलेंस करने के लिए इधर H2 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, K2Cr2O7 ने SO2 को ऑक्सीडाइज किया इन फॉर्म ऑफ K2SO4 एंड खुद का रिडक्शन हुआ क्रोमियम +3 के फॉर्म में, तो उसका कंपाउंड होगा इसका, वो पूरा लिखेंगे प्रोसेस में। तो इधर पूरी प्रोसेस होगी Cr ट्वाइस SO4 थ्राइस, ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा कि जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, जिसमें हमारा आंसर होगा C। और बैलेंस करेंगे प्रोसेस को, तो इधर आएगा 3 आएगा, 3SO2 होगा और इधर होगा बाकी तो 1 1 होली होगी सब में। इसमें को वही पूछा गया कि K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर था वो क्यों ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसने SO2 को K2SO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद का रिडक्शन कर दिया, तो वो ग्रीन कलर में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, the difference in the oxidation state between chromate ion and dichromate ion, इसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्रोमेट आयन उसका फॉर्मूला होगा CrO4-2 होगा। एक है क्रोमेट आयन और सेकंड होगा डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट का होगा CrO4-2 और डाइक्रोमेट का होगा Cr2O7-2। तो क्रोमेट आयन में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आएगा +6 और इसमें भी होगा +6। तो इसमें क्रोमियम में दोनों कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6, फिर में डिफरेंस लेंगे जिसका 0 आएगा, डिफरेंस पूछा गया अभी इसमें हमको ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसमें 0 आएगा, आंसर होगा हमारा A। Now question number 33, in the reaction of oxalate ion with permanganate ion in acidic medium, how many electrons are involved in producing one molecule of CO2? इसमें हमको पूछा गया है कि परमैंगनेट आयन वो होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होगा, तो इसमें होगा MnO4-1 परमैंगनेट आयन इज ऑक्सीडाइज ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होगा C2O4-2, उसको ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में और खुद का रिडक्शन होगा Mn+2 में, मीडियम एसिडिक होगा, राइट। तो इसमें एसिडिक मीडियम में MnO4-1 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 और वो जा रहा है +2 में, रिड्यूस इटसेल्फ खुद का रिडक्शन करेगा और ऑक्जेलेट का CO2 में ऑक्सीडेशन करेगा। तो C2O4 में -2 में कॉपर का कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आएगा +3 आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में +4 आएगा, तो +3 में से +4 मतलब कार्बन का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड परमैंगनेट आयन इज ऑक्सीडाइज ऑक्जेलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड बट इट्स रिड्यूस्ड, मतलब क्या करेगा वो खुद का रिडक्शन करेगा और ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसमें चेंजेस आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन का। एसिडिक मीडियम में MnO4-1 में इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है 5 इलेक्ट्रॉन का, +7 में से +5 तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आया, और ऑक्जेलेट आयन में कार्बन का होगा +3 और CO2 में होगा +4, दैट मीन्स कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इलेक्ट्रॉन के चेंजेस को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में आएगा 2, इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंजेस इसमें होगा 10 इलेक्ट्रॉन, 2 × 5 इसमें होगा 10 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस होगा, और इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कितना आएगा 10 इसमें 10 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें,
पूरी प्रोसेस को लिखेंगे तो ऐसा आएगा 2MnO4 -1। C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आएगा +3 और उसमें आएगा +4, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चेंजेस को चेक करके इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आ रहा है, राइट। और इसमें हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इवॉल्व टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक CO2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के चेंजेस चाहिए, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसमें आएगा 10 बाई इलेक्ट्रॉन का चेंजेस भी इसमें आएगा 10, तो 10/10 करेंगे, आंसर होगा हमारा 1, राइट। तो इसमें आंसर होगा हमारा A 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34। में पूछा गया हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। इसमें हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट। 33 में हमने MnO4 -1 को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया Mn+2 में, तो चेंजेस है 5 इलेक्ट्रॉन का। और सेकंड में ऑक्सीडाइज इनटू CO2, तो इसमें आएगा चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1, राइट। तो डेट मीन्स इसमें हमको 10 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस करना पड़ेगा दोनों में, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 10/10, तो आंसर होगा 1, ओके। 34 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड आउट करना है। इसमें 4 ऑप्शन में NO, उसके बाद N2O, NO2 एंड N2O3 है। एक है NO, दूसरा है N2O, NO2 एंड N2O3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो इसका फर्स्ट में NO में होगा +2 आएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, N2 में आएगा +1 आएगा, NO2 में +4 आएगा और N2O3 में आएगा +3 आएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 35। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ KBRO3 इज m, मोलिकुलर मास है उसका m, और इसमें हमको पूछा है एक्विवेलेंट वेट। प्रोसेस में दिया गया हमको BrO3 -1, इट गिव्स Br -1। मीडियम होगा एसिडिक मीडियम, हमको फाइंड आउट करना है उसका एक्विवेलेंट वेट, राइट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। मोलिकुलर मास इसका दिया गया हमको m, और इसमें n फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। BrO3 -1 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5 आएगा, इधर होगा +5, राइट। उसके बाद BrO3 में आया -1, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगा +5 और Br में होगा -1 होगा। तो +5 में से -1 n फैक्टर में हम लोग चेक करने वाले कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा। तो +5 में से -1 n फैक्टर इसमें आएगा 6 आएगा, इसमें m/6 होगा हमारा आंसर। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा C। 36 नंबर। डाइक्रोमेट आयन प्लस आयोडीन माइनस गिव्स H+, इट गिव्स Cr+3 एंड I2 प्लस वाटर। इसमें हमको पूछा गया एक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का हमको एक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना, तो पहले इसमें चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसमें आएगा Cr2O7-2 प्लस आयोडीन -1, इट गिव्स Cr+3 प्लस I2। इसमें हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Cr2O7 में होगा +6 आएगा, इसमें +3 आया, +6 में से +3 रिडक्शन हुआ, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और आयोडीन में होगा -1 में से 0, मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हमको आयोडीन का एक्विवेलेंट वेट तुल्य बार इसमें हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू
मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। इधर और इसमें कौन सा है, आयोडाइड माइनस आयन, I-1 है। तो आयोडाइड का, एक आयोडीन का मास होता है, इसमें दिया गया है 127 बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर इसमें हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें होगा चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडाइड -1 में से आयोडीन 0 में जा रहा है, दैट मीन्स इसमें चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 1, इसमें एन फैक्टर होगा 1, तो आंसर होगा हमारा 127। क्लियर, आंसर होगा हमारा बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमको पूछा गया फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फॉर द फॉलोइंग। एडियाबेटिक का मतलब होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा क्यू 0 होगा और गैस आइडियल होगा, तो उसके लिए डब्ल्यू भी हो जाएगा 0, डेल्टा टी भी होगा 0 और डेल्टा क्यू भी होगा 0। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे, कि इसमें क्या दिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और आइडियल गैस के लिए डेल्टा क्यू 0 होगा तो डेल्टा टी वर्ग भी हो जाएगा 0। Now question number 38. 1 mole of the monoatomic gas is modified as shown in the diagram. Amount of the work done by the system. जूल में हमको पूछा गया 1 मोल है, दैट मीन मोल V1 है, और इससे हमको दिया गया मोनोएटॉमिक गैस है, राइट। मोनोएटॉमिक गैस है और उसका मोल है 1 मोल, तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन, राइट। तो उसको निकालने के लिए ग्राफ भी चेक करेगा और वर्क इसमें जूल में आना चाहिए। इधर सिस्टम होगी, सपोज लाइक इधर है ए, इधर है बी और इधर है सी। 1 to 2 दैट मीन्स A to B, 2 to 3 तो B to C एंड 3 to 1 तो C to A। तो इसके लिए हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग फाइंड आउट करेंगे वर्क फॉर नेटवर्क कितना हुआ, A से B, B से C एंड C से A। तो इसके लिए वर्क डन निकालेंगे, W12 करना पड़ेगा, इसमें 1 to 2 के लिए आए, उसके बाद W2 to 3 प्लस W3 to 1, फिर सबके लिए निकालना पड़ेगा। इसमें 1 to 2 होगा, 1 to 2 तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इसको बोलेंगे आइसोबेरिक। 2 to 3 है, 2 to 3 मतलब सेकंड टू थर्ड, तो मतलब उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। एंड 3 to 1 है, दैट मीन्स इसको बोलेंगे आइसोथर्मल। तो W12, 2 to 3 एंड 3 to 1 के लिए हमको वर्क फाइंड आउट करेंगे, इससे आंसर बन जाएगा W12 फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं W12 के लिए। इसका फॉर्मूला होगा प्लस में आएगा 1 to 2 में, इधर होगा प्लस P इंटू डेल्टा V। प्रेशर इसमें है 1 और डेल्टा V हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें वॉल्यूम होगा, इसमें 40 to 20 है, तो इसमें होगा ब्रैकेट में 40 - 20, इसमें आएगा 20 बार होगा प्लस में, वर्क 1 2 आ गया। उसके बाद सेकंड वर्क 2 to 3 के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसमें लिए 2 to 3 के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क भी आएगा 0, राइट। उसके बाद W2 to 3 के लिए बात करेंगे, इसमें W होगा 0। उसके बाद W3 to 1 की बात करेंगे, W3 to 1 इसके लिए होगा -nRT ln V1 by V3, V1 by V3 करेंगे इसमें, इसमें आएगा 1 मिनट, तो इसके लिए होगा P3 ln V1 by V3। वैल्यू पुट करेंगे, P3 होगा 0.5, P3 होगा 40 इंटू ln 20/40 करेंगे V1 by V3, इसलिए इसमें आंसर होगा 20 ln 1/2, राइट। तो इसके लिए हमको एंटीलोग लेना पड़ेगा, इसके लिए तो W31 आएगा, W31 के लिए नेक्स्ट 20
इंटू ब्रैकेट में माइनस ln2, इसमें होगा 20 इंटू इसका log 2 का होता है माइनस 0.69 एंटीलॉग, इसमें होगा W3 का आंसर होगा 13.8 और आएगा। सबको प्लस करेंगे तो वी एट आ जाएगा। वी एट इज इक्वल टू W12 प्लस W223 W321। तो फर्स्ट में हमारा आंसर है 20 बार, तो 20 और W23 में 0 प्लस W3 में आया माइनस 13.8, इसका आंसर होगा 6.2 बार आएगा। और इसको जूल में कन्वर्ट करना है, बार में आंसर आया तो 6.2, 1 बार इज इक्वल टू 100 जूल, मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100, आंसर होगा 620 जूल आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 में हमको पूछा गया है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार and 298 Kelvin are expanded into vacuum to double their volume। तो वर्क डन कितना होगा। अभी इसमें तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, राइट। इसमें कंसेप्ट के हिसाब से 39 में 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन आर एक्सपांडेड इनटू वैक्यूम 2। वैक्यूम है, इसमें वैक्यूम का मतलब होगा इसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, तो वैक्यूम के हिसाब से वर्क हो जाएगा 0, राइट। इसमें क्या गया 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन एक्सपांडेड इन वैक्यूम, मतलब इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और वैक्यूम में तो फर्क आएगा 0, राइट। आइडियल गैस के लिए इसमें दिया गया हमको प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और वैक्यूम होगा तो उसमें फर्क आएगा 0, आंसर होगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 40 एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसमें होगा 1 बार। इसमें वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है किलो जूल में। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन है इसमें, तो डेल्टा पी का कितना आंसर होगा 10 माइनस 1 9 लीटर होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर है 1 बार, और वर्क डन इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए वही कॉमन फॉर्मूला वर्क डन का माइनस पी इंटू डेल्टा वी। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। पी कितना दिया हमको 1 बार, इसमें होगा 1 बार माइनस 1 बार इंटू डेल्टा वी का कितना होगा 10 माइनस 1, तो इसका होगा 9 लीटर। ओके, अभी इसको बार को कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो इसमें आएगा माइनस 10⁵ पास्कल इंटू इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आएगा लीटर में आंसर आएगा तो 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। इसमें इसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन के बाद आंसर होगा -9 इंटू 10⁵ और 3 है, तो इसमें होगा +2 होगा, लेकिन इसमें आंसर आए न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में आया, सॉरी हाँ, इसके बाद पास्कल इंटू मीटर क्यूब में आया, पास्कल इंटू मीटर क्यूब में आया। इसको आगे में जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें आएगा पास्कल मीटर क्यूब का मतलब होता है जूल में आंसर होगा, तो इसका होगा -900 जूल, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर होगा -0.9 किलो जूल। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, सॉरी -0.9 किलो जूल, आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 if the work done to the compress a spring is 10 kilojoule and 2 kilojoule released to the environment of heat, find the change in internal energy delta U in kilojoule। तो इसमें हमको वर्क डन दिया गया है और इसमें हमको पूछा है इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, राइट। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में
वर्क इसमें वर्क डन, वर्क ऑन द सिस्टम है तो W इज इक्वल टू आएगा 10 किलो जूल। सिस्टम पे काम कर रहा है तो W पॉजिटिव आएगा, राइट। और इसमें 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब डेट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, तो Q इसमें आएगा -2 किलो जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब W आएगा प्लस में, और एनर्जी रिलीज हो रहा है जो Q क्या होगा माइनस में, ये प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। इसमें हमको पूछा वर्क डन पूछा गया है और किलो जूल में पूछा गया है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W करेंगे, राइट। तो इसमें Q का वैल्यू होगा -2 प्लस वर्क 10 किलो जूल, इसमें आंसर होगा 8 किलो जूल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पैरामीटर इज द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन पूछा गया, इसमें तो पता ही वर्क एंड हीट, इसमें होगा हीट एंड वर्क, डेट मीन्स आंसर होगा हमारा बी एंड सी, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको पूछा गया है कि हाउ 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 100 केल्विन are allowed to undergo reversible compression until the temperature is to 200 Kelvin. If Cv is 28 joule per Kelvin into mole, find out delta U internal energy change and delta PV for this process. इसमें हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा U एंड डेल्टा PV फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड आउट डेल्टा U। ठीक है, दिया गया इसमें हमको 5 मोल है, इसमें n इज इक्वल टू 5 मोल, टेम्परेचर है 100 केल्विन, और रिवर्सिबल कंप्रेशन है, एंड टेम्परेचर डेल्टा T2, ये T1 है एंड T2 हो रहा है 200 केल्विन, और Cv की वैल्यू होगी 28 जूल पर केल्विन इंटू मोल। इसमें हमको फाइंड आउट करना डेल्टा U। डेल्टा U के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इसमें Cv की वैल्यू T1 है तो उसमें होगा N इंटू Cv इंटू डेल्टा T। मोल इसमें दे रखे 5 मोल, Cv इसमें दे रखा है 28 एंड टेम्परेचर का चेंज 200 माइनस 100, इसमें 100 आएगा। इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद 14 किलो जूल आएगा, इसमें 14 किलो जूल। ये आ गया हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। हाउ फाइंड आउट डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी में होगा एन आर, ये पीवी जो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। इसके लिए डेल्टा पीवी हमको पूछा अगर इधर अगर डेल्टा एन आर टी आएगा तो इसमें क्या करेंगे, जनरली हम लोग एन मोल तो 5 मोल हो गए, इसमें कंसिडर करेंगे एन आर इंटू डेल्टा टी, एन आर इंटू डेल्टा टी। एन का होल 5 हो गए, आर की वैल्यू इसमें दे रखी हमको 8 जूल के लिए, और डेल्टा टी कितना है 100, तो इसका आंसर होगा 4 किलो जूल। यह आ गया डेल्टा पीवी। तो इसमें डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी होगा 14 किलो जूल और डेल्टा पीवी होगा 4 किलो जूल, में हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें को पूछा गया है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस एक्सपांडेड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर against the external pressure of 2 bar at 300 Kelvin, then the work done by the gas।
राइट। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें एसोथर्मल कंडीशन होगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आएगा। गैस एक्सपांडेड टू डेल्टा 0.1 टू 0.24 लीटर। डेल्टा इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा इसमें 0.1 टू 0.25। 0.25 टू 0.1, इसका आंसर होगा 0.15। ये आ गया डेल्टा वी। और इसमें हमको एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार एट 300 केल्विन टेम्परेचर, तो पी एक्सटर्नल इसमें आ रहा है 2 बार। उसके बाद हमको पूछा गया वर्क डन, डब्ल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल इसमें दे रखा है हमको 2 इंटू डेल्टा वी आएगा 0.15 आएगा, राइट। इसका आंसर कितना आ गया माइनस, यहाँ माइनस भी होगा आगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -0.30। और यूनिट होगा उसका लीटर, वॉल्यूम का लीटर है, और उसके लिए बार। और जूल में कन्वर्ट करना, ऑप्शन के हिसाब से हमको क्या पूछा है, जूल में पूछा गया। ओके, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसमें, जो आंसर आया प्लस 0.30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जूल के लिए 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ -0.30 इंटू 100, आंसर होगा -30 जूल। तो उसका आंसर आ गया, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा -30 जूल ए। क्वेश्चन नंबर 45, Cp is equal to 23 plus 0.01 T for silver. Cp given है, if the temperature of 3 mole of silver is raised, 3 मोल सिल्वर के उसका टेम्परेचर रेज किया 300 केल्विन टू 100 केल्विन 1 atm प्रेशर, फाइंड आउट द डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इसमें हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, और टेम्परेचर का चेंजेस भी इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, डेल्टा एच इज इक्वल टू इसमें एन इंटू सी पी, इसमें हमको टेम्परेचर का चेंजेस लेना पड़ेगा, इसके लिए आएगा डी टी, और टेम्परेचर का चेंजेस लेकर इसमें इंटीग्रेशन आएगा तो इधर आएगा T1 टू T2 आएगा, नंबर होल इसमें आएगी 3, और टेम्परेचर में टेम्परेचर का चेंजेस में ये रखा है 100 केल्विन टू 1000 केल्विन। कितना टेम्परेचर दिया गया इसमें 100 केल्विन 1 atm प्रेशर। ओके, तो इधर होगा 100 और इधर होगा 1000, और इसमें सीपी की वैल्यू दे रखी है हमको ब्रैकेट में 23 प्लस 0.01 टी, और पीछे होगा डी टी। इसको कैलकुलेशन के बाद इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 62 किलो जूल आंसर होना चाहिए इसका। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 में स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंट्रोपी पूछा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, एंट्रोपी चेंज पूछा गया इसमें हमको, और प्रोसेस में गिवन है 1/2 x2, प्रोसेस में होगा 1/2 x2 प्लस 3/2 y2, इट गिव्स y3। इसके मोल कितने, x2 के मोल हो गए 1/2, y2 के 3/2, और y1 के हो गए 1 मोल। और एंट्रोपी के चेंजेस सबके वैल्यू गिवन है। x2 के लिए वैल्यू कितनी है -60 किलो जूल, और
y2 के लिए गिवन है हमको, इधर वैल्यू ये रखी है 40 एंड x/3 के लिए वैल्यू ये रखी है 50 किलो जूल, मतलब जूल पर केल्विन इंटू मोल इनवर्स, राइट। और इसमें हमको दे रखा है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंजेस भी गिवन है, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, राइट। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, एंट्रोपी का फॉर्मूला है। चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी बाय टी टेम्परेचर, राइट। इसमें हमको डेल्टा एस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो डेल्टा एस मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का, इसमें हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में तो एक ही है, y3 है, और y3 के लिए कितनी वैल्यू इसमें 50 है, इसमें पुट करेंगे 50 माइनस ब्रैकेट में इसमें आएगा रिएक्टेंट दो है x2 एंड y2, और x2 के मोल कितने हैं 1/2 इंटू x2 की एंट्रोपी होगी 60 प्लस 3/2, और उसकी एंट्रोपी होगी y2 की इसमें 40 है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -40 किलो जूल, 40 जूल, सॉरी जूल में दे रखा है, इधर जूल में वैल्यू है, तो इसका आंसर भी जूल में आएगा। ये आ गया चेंज ऑफ एंट्रोपी -40 जूल। उसके बाद टेम्परेचर पूछा गया इसमें हमको, इसकी वैल्यू पुट करेंगे सेकंड फॉर्मूला में। सेकंड फॉर्मूला इसमें होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, फाइंड आउट द टी, तो डेल्टा एस अपन डेल्टा एच अपन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी इसमें, डेल्टा एच की वैल्यू 40 आई, और डेल्टा एंथैल्पी की वैल्यू इसमें गिवन थी, एग्जाम्पल में एंथैल्पी की वैल्यू गिवन थी -30 किलो जूल। इसके आगे माइनस होता है जो, तो -30 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर होगा इसमें टेम्परेचर फाइंड आउट करके, इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद 34, इसका होगा -750 होगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, राइट। इसका फॉर्मूला में ये भी माइनस होगा ऊपर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, टेम्परेचर इसका आएगा 750 केल्विन, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें हमने डेल्टा एस पहले फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, और उसका जो आंसर है वो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी में पुट किया, तो इधर से आएगा टेम्परेचर, तो हमारा आंसर होगा 750, आंसर ऑप्शन ए। नाउ 47, when one mole of gas is heated to constant volume, the temperature rise from 298 Kelvin to 308 Kelvin, heat given to 500 joule, राइट। तो इसमें हमको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसमें हमको दिया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब आइसोकोरिक होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसके लिए और हीट गिवन हमको 500 जूल, क्लियर। तो इसमें हीट गिवन है मतलब क्यू हुआ इसमें, 1 मिनट, हीट गिवन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 500 जूल है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा डेल्टा क्यू की वैल्यू 500 होगा, इसमें फॉर्मूला था डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसके हिसाब से क्यू और डेल्टा यू सेम, डब्ल्यू एंड क्यू सेम हो जाएगा, डेल्टा क्यू 500 जूल है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, इसमें क्यू एंड डब्ल्यू सेम 500 जूल आएगा, और इंटरनल चेंज इसमें हो जाएगा 0, तो इसके हिसाब से आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 48,
इसमें इफ द टू मोनोएटॉमिक गैसेस ए एंड बी इक्वली वॉल्यूम आर मिक्स्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हमको फाइंड आउट करना है सीपी बाई सीवी, रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए तो सीपी का फॉर्मूला होगा मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए Cp is equal to 5/2 into R and Cv is equal to 3/2 into R for monoatomic gas, राइट। तो इसके लिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5/2 इंटू आर बाई 3/2 इंटू आर, इसके कैलकुलेशन के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 करेंगे, उतना आंसर आना चाहिए। और आर की वैल्यू भी वो कैंसिल हो जाएगी, आर टू आर भी कैंसिल हो जाएगी, तो 5/3 का आंसर होगा 1.67, हमारा आंसर होगा डी। Now question number 49. Which of the given equation is not the correct representation of first law of thermodynamics? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमको। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, हमको फर्स्ट लॉ के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं, नॉट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा नहीं है फर्स्ट लॉ के हिसाब से, राइट। तो साइक्लिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, माइनस डब्ल्यू सही है, राइट। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, वो भी करेक्ट है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इज इक्वल डब्ल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन हॉट पूछा है तो आंसर होगा हमारा सी। और आइसोकोरिक के लिए डेल्टा इज इक्वल टू Q होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, उसको एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, तो उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला करेक्ट पूछा हुआ इसमें, तो इसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, ए आना चाहिए, डेल्टा H को डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, राइट। और इसमें डेल्टा NG होना चाहिए, डेल्टा NG का मतलब होगा NP माइनस NR, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और दोनों गैसेस में होने चाहिए, डेल्टा NG भी इधर आना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। और ऑप्शन बी में क्या डेल्टा N है ओनली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी माइनस में थोड़ी है, प्लस में आना चाहिए, और थर्ड में भी ये रॉन्ग हो गया, और लास्ट में भी डेल्टा U ये भी प्लस में आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। ओके, जय श्री कृष्ण।